आप सभी को जय मसीह की। आज 9 मई है और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का जन प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर से कुछ बातचीत की और आपके साथ बातचीत करने को आया। आमीन। और आज प्रभु आपसे खुलकर बात करेगा। आमीन। और आपका उन बातों में प्रकाश देगा जो आपकी बातें उलझी हुई है। आमीन। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह 63 अध्याय और उसका 15 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखे, आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप एक गीतों की किताब भी डाउनलोड कीजिए और सुबह को आप कम से कम 2 गीत गाएं और रात को भी आप रोज़ 2 गीत गाएं, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है। लोग क्या करें पूरा दिन। मैं आपको सच बताता हूँ, आप जितना एकांत में प्रभु के गीत गाएंगे, आप जितना एकांत में प्रभु का वचन पढ़ेंगे, आप उतना ज़्यादा चमकेंगे। जब आप घर से बाहर आएंगे तो आपके चेहरे पर चमक होगी। जब आप बाहर काम पर जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत भारी चमक होगी। यशायाह एक बात कहता है, यशायाह 63 अध्याय और उसका 15 वचन। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं 1 अध्याय और उसका 18 वचन, तो वो कहता है आपस में वाद विवाद करो, अपने पापों को मान लो। जब हम यशायाह के 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक बारी के दृष्टांत की बातें मिलती है। जब हम यशायाह 6 अध्याय पढ़ते हैं तब वहाँ हम परमेश्वर का यशायाह को दर्शन देखते हैं। यशायाह अपनी लाइफ में एक बात को बहुत डीपली समझता है, वो एक बात पर बहुत डीपली मनन करता है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, वचन को समझते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में एक अनुभव नहीं कर पाते। वो अनुभव यशायाह 63 अध्याय और उसका 15 वचन में वो कहता है, स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वास स्थान है, दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे। तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। वो अनुभव करता अपनी पर्सनल लाइफ में कि प्रभु तेरी दया मुझ पर से हट गई है, हे प्रभु तेरी करुणा मुझ पर से हट गई है। जब हम 18 वचन पढ़ते, वो कहता है तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे पवित्र स्थान की अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया। हम लोग तो ऐसे हो गए मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की, और उनके समान जो कभी तेरे सामने तेरे न कहलाए हों। वो अनुभव करता है कि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है हम जीतते हैं, जीतते हैं, जीतते हैं, हर काम में हम जीतते हैं। लेकिन जब हमारे साथ प्रभु नहीं है तो हम हार रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं। और यशायाह इस बात को बहुत डीपली अनुभव करता है कि जब परमेश्वर साथ होता है तो हम जीतते हैं। आज आप देखिए, कोई मनन ही नहीं कर रहा। जो मर रहा है वो मर रहा है, जो जा रहा है वो जा रहा है। और पिछले दिनों एक भाई ने बहुत अजीब सी बात कही। उसने कहा जो बचेगा बच जाएगा, जो मरेगा मर जाएगा, मरना तो है ही एक दिन। और लोगों का दिल इतना पत्थर हो गया है। अभी एक डेड बॉडी को वो लेकर आए और पूरा परिवार रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, जवान रो रहे थे और सब लोग रो रहे थे। और उन्होंने डेड बॉडी को एक प्लास्टिक बैग में पैक करके रखा था और उन्होंने कहा इसे खोलना मत। लेकिन एक लड़के ने बड़ी जिद करके खुद को किसी चीज़ से ढक करके उसे खोला और सब रो रहे थे। और जब उन्होंने खोला तो वो लेडीज़ की लाश ना हो करके पुरुष की लाश निकली और सब भौचक्के हो गए। और वो अनुभव करते हैं तो हमारी माँ नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा अनुभव करता है कि परमेश्वर तेरी करुणा हम पर से हट गई है, प्रभु तेरी दया हम पर से हट गई है, इसीलिए हम हार रहे हैं, इसीलिए प्रभु हम गिर रहे हैं, इसीलिए द्रोही हम पर से
प्रबल हो रहे हैं। आप सुबह को प्रार्थना करनी कब शुरू की थी? आपने रात को प्रार्थना कब शुरू की थी? आपने कब धीरे धीरे छोड़ दिया प्रार्थना करना? आपने कब गीत गाने शुरू किए थे, धीरे धीरे छोड़ दिए? जिन घरों में आपके प्रभु का वचन गूंजता था, उनमें धीरे धीरे टीवी के शब्द आने लगे, और जिस मुंह में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, उसमें आज बीड़ी, भांग, दारू और अजीब अजीब से नशे आ रहे हैं। प्रभु कहता है इन सब से अलग आ, इन सब से अलग आ, जब मैं तुझे अपनी उपस्थिति दिखाऊंगा। और यशायाह अनुभव करता है, आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं, आप अनुभव करें कि मेरी उपस्थिति प्रभु के साथ जुड़ी है या नहीं है। आप प्रभु के साथ बैठ करके उसके वचन के साथ मनन करें और समझे कि उसकी उपस्थिति मेरे साथ है या नहीं है। और जब एक बच्चे को विद्यालय भेजते हैं लगातार, और जब स्कूल जाना बंद कर देता है, तो अध्यापिका समझ जाती है मेरा वो स्टूडेंट नहीं आ रहा है, और माता पिता समझ जाते हैं विद्यालय नहीं गा, पड़ोसी भी समझ जाते हैं जब वो कुछ दिन स्कूल नहीं जाता कि अब ये बच्चा विद्यार्थी नहीं रहा, इसका स्कूल छूट गया है। आप भी ऐसे प्रभु की उपस्थिति को समझें, आप भी उसका अनुभव डीपली लें और देखें कि उसका अनुभव मुझ में है या नहीं, उसकी उपस्थिति मुझ में है या नहीं। उसकी उपस्थिति को अपने अंदर जरूर 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 मांगे। आमीन। जब आप कंटिन्यू प्रभु के साथ चलते हैं तो एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही अनुभव होता है। यशायाह इस बात का अनुभव करता है और वो कहता है प्रभु तेरी दया हम पर से हट गई है और इसीलिए हम हार रहे हैं। प्रभु इसीलिए हम बार बार हार रहे हैं। प्रभु इसीलिए हम हर चीज़ में असफल हो रहे हैं। प्रभु इसीलिए हम बार बार हर बात में असफल हो रहे, झूठे पड़ रहे हैं। वो कहता है तेरी करुणा हम पर से हट गई है। देखिए लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 77 से लेकर के, मेरे साथ पढ़े आप 77, 1 अध्याय का 77 पद से लेकर के। वो कहता है उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चला। आज सबके मार्ग बंद है, हर घर का मार्ग बंद है और हर एक रास्ता बंद है। यशायाह 30 अध्याय 21 पद कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 6 वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करेगा, उसकी उपस्थिति मांग कर चलेगा, तो आवाज देगा कि उस मार्ग में तुझे चलना है, तुझे उस मार्ग में चलना है। मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा और तुझे बताऊँगा कि तुझे इस मार्ग में चलना है। आप अगर लॉकडाउन में अपने कमरे में बंद हैं, अपने घर में बंद हैं या किसी कंपनी में बंद हैं, आप जहाँ कहीं बंद हैं, आप रोज़ सुबह बैठकर प्रभु से पूछें प्रभु मेरा हाथ पकड़, मुझे आगे ले चल। और उसकी उपस्थिति मांगने का एक बहुत अच्छा तरीका है जब हम रोज़ दिन भर ये बात प्रभु के सामने रखते हैं और सुबह होते ही हम ये बात प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु मेरा हाथ पकड़, मुझे ले चल। आज सारी दुनिया में दोष काम कर रहा है, एक दूसरे पर लोग दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन खुद को कभी लोग जीरो या अपने अंदर कमी नहीं कहते। और कमियां सबके अंदर हैं। आप प्रभु के लहू से खुद को धोएं। और वो कहता है, वो कितनी सुंदर प्रार्थना करता है, वो कहता है 77 1 अध्याय का 77 पद, उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। आमीन। जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। आमीन। यह हमारे परमेश्वर की बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चला। और परमेश्वर आपको सीधे मार्ग में चलाएगा। आपको अपने उन बातों की क्षमा मांगनी है जो आज तक आपने गलत किया है। आमीन। और आपकी क्षमा आपका उद्धार देगी और आपकी क्षमा की प्रार्थना आपका उद्धार देगी। आइए प्रार्थना करें। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे।
रोमियो 8 अध्याय 28 पद कहता है आपके लिए भलाई आएगी। आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखकर मेरे साथ प्रार्थना करें और कहें, प्रभु यीशु मुझे भलाई दिखाइए, प्रभु यीशु मुझे भलाई दिखाइए, हे राजाओं के राजा मुझे भलाई दिखाइए, हे प्रभु यीशु मुझे भलाई दिखाइए, हे पवित्र प्रभु यीशु मेरे उद्धार के लिए आप क्रूस पर मारे गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। इन दिनों में जब मैं बंद हूँ, जब मेरे काम बंद है, प्रभु मुझे उद्धार का मार्ग दिखाइए, मेरे मार्गों को खोलिए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके पास आएगा। आमीन। जब मैं दुआ कर रहा था बहुत देर पहले घुटने टेक कर, तब प्रभु ने मुझे कहा कि जो तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करेगा अगले संडे तक उसके लिए कई सारे मार्ग खुल जाएंगे, उसके लिए कई बड़े मार्ग खुल जाएंगे। और आपको कौन सी दुष्ट आत्मा सता रही है, आज वो वचनों से हार जाएगी। आज आप प्रॉमिस करें कि मैं वचन डेली पढ़ूंगा, वो दुष्ट आत्मा आप पर हमला नहीं करेगी। और आप किस मार्ग में हार रहे हैं और आपकी नौकरी में कहाँ आप हार रहे हैं, आप कहें मैं प्रति भोर प्रभु तेरी आराधना करूंगा, वो आपको प्रतिदिन की रोटी देगा और आपके पद को इंक्रेजमेंट करेगा। ओ जीसस, थैंक यू। जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र प्रभु इन सब पर आशीष आए, इनके परिवार पर आशीष आए। और प्रभु आज 9 मई है, मेरा प्रार्थना है प्रभु जी अगले संडे तक इन सब को जो मुझे सुन रहे आप काम दीजिए प्रभु, एक एक को काम दीजिए प्रभु जी, एक एक के काम को बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह। जितने मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब को यीशु के लहू से धोया जाए। जो जहाँ हॉस्पिटल में है वो यीशु के लहू से वहाँ चंगा किया जाए। जो जहाँ हॉस्पिटल में है वो वहाँ प्रभु यीशु के लहू से धोकर हील किया जाए। एक एक के अंदर न्यूट्रिशन की पावर आ जाए, ग्लूकोज की पावर आ जाए, बॉडी की एक एक ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जहाँ सुन रहे हैं, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और फिर आप चेक करना, प्रभु आपको अपने लहू से धो देगा और आपको प्रभु स्वर्ग अद्भुत अनुभव दिखाएगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए आया है। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु, जो लोग हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, आप एक नर्स हैं, आप ऐसे में आपको आत्मा में देखता हूँ और आप बहुत डरे हुए हैं और आप बार बार एक बात दोहराएं कि प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है और प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है। आप दिन में कम से कम 100 बार इस बात को बोलें, यीशु तू मेरे साथ खड़ा है, यीशु तू मेरे साथ खड़ा है, यीशु तू मेरे साथ खड़ा है, यीशु तू मेरे साथ खड़ा है। आपके ऊपर से डर समाप्त हो रहा है। और जीसस, जो लोग हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, जो डॉक्टर सुन रहे हैं, प्रभु जो हॉस्पिटल में मृत्यु की सैया पर पड़े हैं, वो सब चंगे किए जाएं। उन सब को यीशु के लहू का ज्ञान हो, उन सब को क्रूस के बलिदान का एहसास हो, उन सब को यीशु की भलाई का अनुभव हो। पवित्र आत्मा जी, मेरा प्रार्थना यीशु नाम में, यीशु नासरी के नाम में, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर बार बार बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। और जब हम ऐसे लहू की जय बोल रहे हैं और निर्गमन 24 अध्याय के अकॉर्डिंग आप एक वाचा को बांध रहे हैं, और निर्गमन 24 अध्याय 1 से 8 एक प्रतिज्ञा बांधी गई थी। 22 अध्याय 14 से लेकर 20 वचन लूका रचित सुसमाचार एक वाचा बांधी गई है। मत्ती 26 अध्याय 26 से लेकर के 30 वचन तक एक वाचा आपके लिए बांधी गई है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 6 से लेकर 11 वचन तक एक प्रतिज्ञा बांधी गई है। वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में काम करेगी। आप बार बार मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। ओ चलो चलो चलो, दुष्ट आत्माएं छोड़ो, इनको बीमारियां छोड़े, बीमारियां छोड़े, बीमारियां छोड़े। आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं, आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं, आपका मन नहीं करता कुछ भी करने को। आप आज से आप फैसला करें
कि मुझे इस लॉकडाउन में जब मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं कम से कम 100 बार ये बोलूँगा, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय। आप अपनी छत पर बार बार जाएं, नीचे जाएं, आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। आप इस नारे को बोलते हुए जाएं, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय, प्रभु यीशु तेरे लहू की जय। आप नीचे बार बार आएं और ये बोलते जाएं, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। प्यारे प्रभु जी, आप इन लोगों पर आशीष दें, इनकी गुप्त बीमारियां समाप्त हो। कई परिवारों को मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं जैसे इनको बार बार दुष्ट आत्माएं आ रही, जीभ बाहर निकल रही है। आप बस वचन को रिपीट करें। जब भी आपको ऐसा डर लगे, आपको अनुभव लगे कि कोई दुष्ट आत्मा आप पर हमला कर रही है, आप एक ही बात कहें, यीशु मेरे साथ खड़ा है। आप भजन संहिता 23 को बोलना शुरू कर दें, भजन संहिता 91 को बोलना शुरू कर दें, आप भजन संहिता 136 को बोलना शुरू कर दें, आप भजन संहिता 107 को बोलना शुरू कर दें। और आप ऐसे कई बार बोलें। मत्ती 4 अध्याय बताता है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय बताता है, एक दिन हमारे प्यारे पवित्र प्रभु यीशु के सामने भी शैतान आया और प्रभु ने केवल वचन 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 बोले। आप भी जब आपको ऐसा अनुभव होता है, आप बार बार वचन बोले, वचन बोले, वचन बोले, वचन बोले। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा इन पर आशीष आए, भक्ति का गंभीर भेद आए, मसीह यीशु के वचन की सामर्थ आए। इनको प्रभु जी हर चीज़ प्रोवाइड की जाए। ये भूखे, गरीब और प्रभु तंगहाल ना रहे, इनमें से कोई भी बीमार ना रहे, इनमें से कोई भी प्रभु गंदी चीज़ों में फंसा हुआ ना रहे। इनमें हर एक के ऊपर तेरी गहरी उपस्थिति का अनुभव हो जाए, हर एक में गहरी उपस्थिति का अनुभव हो जाए। चलो छोड़ो गरीबी ने, छोड़ो, चलो बीमारी ने छोड़ो, बांझपन ने छोड़ो, बांझपन भस्म हो जाए, बीमारी भस्म हो जाए, यीशु नाम में शुगर भस्म हो जाए, यीशु के नाम में कैंसर भस्म हो जाए, फोड़े भस्म हो जाए, स्क्रीन रोग भस्म हो जाए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से भस्म भस्म भस्म, आंखों की बीमारी भस्म, दांतों के दर्द भस्म, प्रभु यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ। जैसे प्रभु का वचन बताता है, पहला राजा 18 अध्याय 36 वचन, स्वर्ग से यहोवा की आग आई और उस खड्डे का सारा पानी समाप्त हो गया। ऐसे मेरे सुनने वालों के ऊपर से कर्जे भस्म हो जाए, बीमारी भस्म हो जाए, बुरी बुरी लतें भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को ब्लेस कर। जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा इनमें समा जाए, प्रभु यीशु नाम में समा जाए। पवित्र चाल चलन, पवित्र जीवन, पवित्र अनुभव करें, ये प्रभु की गहरी उपस्थिति का अनुभव करें, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा का अनुभव करें। और शैतान, तू, तेरी शक्ति, तेरी सेना मेरे प्रभु के पांव के नीचे है। और आज मैं तुझे घोषणा करता हूँ, तू इनमें से किसी के घर भी नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस 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 किए जाएं, प्रभु जी ब्लेस किए जाएं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नासरी के नाम में, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, यीशु मसीह के जिंदा नाम में, यीशु नासरी के पवित्र नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आत्मा में अभी ऐसे फील कर रहा था, प्रभु ने कई लोगों को बड़ी बड़ी आशीषें दी है। मेरे सुनने वालों के कई पड़ोसी बहुत बीमार थे, आप उनको वीडियो पास कर देना, उनके घरों में शांति आएगी। आमीन। मैं आत्मा में ऐसे देख रहा था, आपको प्रभु बड़ा ऊंचा करने वाला है। आमीन। इस लॉकडाउन में गिरी हुई हालत में प्रभु आपके लिए बड़े भलाई के दिन लाएगा। आमीन। आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी। आमीन। मैंने आत्मा में देखा कई लोगों के लंग्स में बड़ा इन्फेक्शन था, प्रभु ने अभी अभी उसको निकाला है। आप धन्यवाद दें, बस आप धन्यवाद दें और चेक करें और जांचें और प्रभु की आराधना करें। आमीन। यदि आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उन लोगों को वीडियो ज़रूर भेजें जो बेचारे परेशानियों में फंसे पड़े हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।